हमें ये दिया हुआ है, हमें y को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, x के टर्म में। यानी हमें लेफ्ट साइड में y चाहिए और राइट साइड में हमें x चाहिए। वो एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब यही हुआ। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसमें चेक करते हैं कि बेस क्या है। यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है, तो लॉग यहाँ पे 1 को भी लॉग 10 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ताकि बेस यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 log x to the base 10 प्लस हाफ log y to the base 10 इक्वल टू log 10 to the base 10। तो 1 के जगह पे भी हम log 10 to the base 10 लिख दिए। ऐसा करने से हमें क्या मिला कि सारे टर्म्स का बेस क्या हो गया, 10। अब हम यहाँ पावर में सबको बदलते हैं, जो 2 है, जो 1/2 है, उसे पावर में रेज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log x ये रेज टू द पावर 2 टू द बेस 10 प्लस log y रेज टू द पावर 1/2 टू द बेस 10 इक्वल टू log 10 टू द बेस 10। अब हम देख रहे हैं कि इस जगह पे प्लस है, इसे प्रोडक्ट लॉ के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर x रेज टू द पावर 2 इंटू y रेज टू द पावर 1/2 टू द बेस 10 इक्वल टू log 10 टू द बेस 10। अब यहाँ पे दोनों तरफ इक्वेट कर दिए, यहाँ पे भी log टू द बेस 10 है, यहाँ पे भी log टू द बेस 10 है। तो ये कितना हो गया, x रेज टू द पावर 2 इंटू y रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू 10 हो गया। अब ध्यान देना, हमारा आया कितना, x रेज टू द पावर 2 इंटू y रेज टू द पावर 1/2। अब अगर हम y को यहां लिखते हैं तो y रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू 10 यहां था, ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये क्या हो गया 10/x स्क्वायर। तो यहां ध्यान देना कि यहाँ पे हमारा जो y जो है, हमें सिर्फ y को लिखना, एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन यहाँ y जो है रेज टू द पावर 1/2 है। तो इसे y के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां लिखना होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर 1/2 को इंटू 2 से करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यानी यहाँ y रेज टू द पावर 1/2 का मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट y। अगर 2 बार यह मल्टीप्लाई होगा तो यह क्या बन जाएगा, y हो जाएगा। यानी इसे अगर स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो 1/2 रेज टू द पावर 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कट होने के बाद कितना आ जाएगा, हमें y आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों दोनों तरफ हम स्क्वायर किए, क्योंकि हमें y को x के टर्म में लिखना था। यहाँ y रेज टू द पावर 1/2 है, तो हम क्या लिखेंगे, y रेज टू द पावर 1/2 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 10/x स्क्वायर था ही, उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, y 1/2 इंटू 2 कट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 4। तो y इक्वल टू क्या हो गया 100/x रेज टू द पावर 4। तो हमारा यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x का वैल्यू क्या आया, y इक्वल टू 100/x रेज टू द पावर 4। यहाँ पे y रेज टू द पावर 1/2 का स्क्वायर करना पड़ा। क्यों स्क्वायर किए, क्योंकि 1/2 इंटू 2 करेंगे
तब ये 1 होगा। तो 1/2 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ 2 कट गया तो y आ गया, तो y इक्वल टू हो गया 100/x⁴। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ log 2 to the base 10 इक्वल टू a, यानी log 2 to the base 10 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 to the base 10 इक्वल टू b, यानी log 2 to the base 10 log 3 to the base 10 का वैल्यू दिया हुआ है a और b। हमें log 5.4, हमें यहाँ पे हम लोगों ने y को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि log 5.4 को एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जिसे एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ इक्वेशन दिया नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो पहले हम लोग यहाँ log का वैल्यू लेते हैं, log 5.4 दिया हुआ है, log 5.4 को लिख सकते हैं 54/10, और 54/10 को अगर हम 2 से सिंपलर टर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, 227 टाइम्स 54 एंड 5 टाइम्स 10, तो ये क्या हो गया, log 27/5। ये log किस टर्म में आया, m/n के फॉर्म में आया, तो इसे कोसेंट लॉ से कैसे लिखेंगे, log 27 माइनस log क्या हो गया 5। अब ध्यान देना कि log 27 को तो लिख सकते हैं log 3⁻³ क्यों, 3 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे log 5 रहने दिए। अब इस पावर को इधर ले आए, क्यों लाए, क्योंकि हमें log 3⁻10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 log 3 माइनस log 5 होगा। अब ध्यान देना कि हमें तो कहीं log 5 का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ हमें क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है, log 2 और log 3। log 3 का तो वैल्यू यहाँ हम लोग रख देंगे, लेकिन log 5 दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या log 2, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। log 5 को ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि log 5 को हम लोग कोसेंट लॉ में कैसे चेंज करते हैं। log 5 को लिख सकते हैं log 10/2, क्योंकि 10/2 5 होगा। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, 3 log 3 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा log 10, m/n है, कोसेंट में क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 2, 3 log 3 माइनस log 10 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया log 2। अब ध्यान देना 3 था, log 3 टू द बेस 10, जब कुछ बेस नहीं दिया हुआ हो तो अंडरस्टूड है कि हमारा बेस क्या है 10 है, तो यहाँ log 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है b, तो log 3 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे b, तो 3b हो गया। log 10 का वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है 1, log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या होता है 1, प्लस log 2, log 2 तो ऑलरेडी हम देखें log 2 है, तो कितना हो गया a, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 3b माइनस 1, a प्लस 3b माइनस 1, तो हमारा जो वैल्यू आया log 5.4 को एक्सप्रेस किए किसमें a एंड b के टर्म्स में, तो हमारा वैल्यू क्या आया a प्लस 3b माइनस 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाई log 8 टू द बेस 3 अपॉन log 16 टू द बेस 9 इंटू log 10 टू द बेस 4। इसे हमें सिंप्लीफाई करना। यहाँ सबसे चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे सब जगह का बेस क्या है अलग अलग है, सभी का बेस क्या है
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। मैंने पहले भी बताया है कि जब सभी लॉगरिथमिक टर्म्स का बेस अलग अलग हो तब हम ना तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम और ना ही कोसेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं। अगर हमें इन दोनों का यूज करना है तो सबसे पहले हमें बेस को बराबर करना होगा। बेस बराबर करने का मतलब है हमें सभी लॉगरिथमिक टर्म का सेम बेस होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, log 8 टू द बेस 3, log 16 टू द बेस 9 और log 10 टू द बेस 4 को सभी का बेस हम लोग एक ही बेस में चेंज करते हैं। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग चेंज कर देते हैं, we change all logs to बेस 10 में ही बदलना सबसे आसान है, तो we change all log to बेस 10। अब हमें पता है कि log 8 टू द बेस 3 को लिख सकते हैं, 10 में चेंज कर रहे हैं तो लिख सकते हैं log 8 अपॉन log 3। यहाँ पे हम 10 बेस दिखा नहीं रहे क्योंकि अंडरस्टूड है कि log 8 टू द बेस 3 को जब हम log 10 के बेस में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, log 8 टू द बेस 10 अपॉन log 3 टू द बेस 10। 10 लिखने की जरूरत नहीं। log 16 टू द बेस 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे बेस 10 में, log 16 अपॉन log 9 इंटू log 10 अपॉन log 4। log 8 सबसे ऊपर में रहेगा, ये जो log 9 और log 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 9 और ये क्या हो जाएगा log 4। यहाँ पे क्या होगा log 3 इंटू log 16 इंटू log 10। अब हम लोग इसे चेंज करते हैं, log 8 को लिख सकते हैं log 2 रेज टू द पावर 3 इंटू log 9 को log 3 रेज टू द पावर 2 और log 4 को log 2 रेज टू द पावर 2। log 3 है तो इसे लिखने रहने देते हैं log 3। log 16 को लिख सकते हैं log 2 रेज टू द पावर 4 इंटू log 10 का वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट 1 होता है। अब ध्यान देना, इसे लिख सकते हैं 3 log 2 इंटू 2 log 3 इंटू 2 log 2। ये पावर को log के पहले ले आए, यहाँ पे था log 3 इंटू ये 4 यहाँ आ जाएगा 4 log 2, 1 को हटा देते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ log 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 है रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, ये log 3 कट गया, ये 2 रहेगा। अब ध्यान देना कि 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना है 4, ये 2 इंटू 2 4 और ये 4 भी कट गया, तो हमारा सिर्फ बचा कितना, बचा 3 log 2। तो हमारा सवाल था कि इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो इसे सिंप्लीफाई किया हमने। क्यों, सबको पहले बेस सेम बेस में किए, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ और कोसेंट लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब बेस सेम होगा। तो सभी को हमने किस में चेंज किया, बेस 10 में। हमें पता है बेस 10 करने का, किसी भी लॉगरिथमिक टर्म को बेस चेंज करने का तरीका क्या है, log 8 टू द बेस 10 अपॉन log 3, नीचे वाला यहाँ आ जाता है टू द बेस 10। बेस 10 हर जगह लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने ऐसा लिखा।
फिर जब ये 4 है तो ये नीचे वाला ऊपर में चला गया इंटू होने, और ये सब नीचे रह गया। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो जो कट गया उसे काट दिया। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 कट गया, log 2 कट गया, log 3 कट गया, 3 log 2 बचा। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 3 log 2। इस चैप्टर का लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। सिंप्लीफाई 3 raised to the power -1/2 log 9 to the base 3। अब इसे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंपलर टर्म में लिखते हैं। जैसे इसे पहले लिख सकते हैं 3 raised to the power -1/2 log 9 to the base 3 है। इसे पहले ब्रैकेट में लिखते हैं। log 9 को लिख सकते हैं 3 raised to the power 2, और यहाँ पे बेस पहले से कितना था? 3। तो हमारा यहाँ ध्यान देना, 3 raised to the power -1/2 रहने दिए। log 9 to the base 3 को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखे? बेस तो 3 था ही, 9 को लिखे 3 raised to the power 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 कहाँ आ जाएगा? इसके पहले। तो ये क्या हो जाएगा? 3 raised to the power -1/2, ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 log 3 to the base 3। हमें पता है log 3 to the base 3 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 raised to the power -1/2, और यहाँ इंटू सिर्फ क्या बचेगा? 2, क्योंकि ये 1 हो गया। तो -1/2 इंटू 2, 2 कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 3 raised to the power -1। 3 raised to the power -1 का मतलब क्या हुआ? 1/3। इसे और एक तरीका से हम लोग देख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 3 raised to the power -1/2 log 9 to the base क्या था? 3। हमें पता है थोड़ी देर के लिए अगर हम ये भूल जाए कि यहाँ 3 है, तो अगर ऐसे रहता तो -1/2 रहता तो वो पावर फॉर्म में लिखते थे, ये कहाँ पे चला जाता? यहाँ पे। तो वैसा करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 3 log 9 to the base 3। ये पावर पे यहाँ कहाँ आ जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? -1/2। हमें पता है कि यूजिंग क्या? यूजिंग a raised to the power log x to the base a इक्वल टू का आंसर क्या आता है? वैल्यू क्या होता है? x। तो हम यहाँ किस लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज कर रहे हैं? इसका। a raised to the power log x to the base a इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। यानी जो यहाँ पे रहे, अगर वही यहाँ पे बेस रहे, तो यहाँ पे जो रहेगा वही उसका वैल्यू आएगा। अब उसी का यूज करके देखो, यहाँ 3 था, यहाँ पे log 9 raised to the power -1/2 का बेस भी क्या था? 3। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। जब यहाँ पे a और a रहे तो यहाँ पे जो भी था वही इसका वैल्यू होता था। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 raised to the power -1/2। हमें पता है 9 को लिख सकते हैं 3 raised to the power 2, और पहले से कितना था? -1/2। इसे लिख सकते हैं 3 2 इंटू -1/2, 2 कट गया, कितना बचा? 3 raised to the power -1, और ये कितना हो जाएगा? 1/3। तो हमारा इस तरीका से बना है या इस तरीके से बना है, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इसका वैल्यू कितना आया? 1/3। ठीक है, लॉगरिथमिक चैप्टर इतने सारे एक्सरसाइजेस बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं।